प्राप्त कर सकें और हमारी प्रार्थनाएं ऐसी हो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने, इसमें पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। तो हम प्रारंभ में, ये गीत है, रिकॉर्डेड है, ये गीत है जीवन का मेरे तू रखवाला। इसे रेवरेंड उदित सोना की बेटी अक्सा मैथ्यूज, पहले अक्सा सोना थी, अभी अभी अक्सा मैथ्यूज हो गई है, उनके द्वारा गाया गया है। तो हम प्रारंभ में ये प्रार्थना गीत सुनेंगे। अक्सा मैथ्यूज ने इसे गाया है, ये रिकॉर्डेड है। जीवन का मेरा
बहुत सुंदर गीत के लिए धन्यवाद। और अब हम वचन को सुनने से पहले प्रार्थना में जाएंगे और प्रारंभिक प्रार्थना, ताकि हम वचन की सामर्थ को प्राप्त कर सकें। पवित्र आत्मा हमारे बीच में सामर्थ के साथ उपस्थित रहे। इस प्रारंभिक प्रार्थना में हमारी अगुवाई विशेष रत्ना लाल कर रही हैं। विशेष रत्ना लाल। अति महान सामर्थी जीवते प्रेमी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा, हृदय की गहराई से तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस मीठी संगति के लिए जो हम सभी यहाँ पर बैठकर करते हैं प्रभु जी। जिस योजना के लिए प्रभु जी, जिस विजन के लिए ये ग्रुप बनाया गया प्रभु जी, जिसका मूल कारण प्रभु जी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, हम हृदय से तेरा धन्यवाद देते हैं कि सभी इसमें जुड़कर तेरे बीच में आते हैं प्रभु जी और सभी के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनना प्रभु जी। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, तूने जबकि हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी। हम हृदय से तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सभी को संभाला है प्रभु जी। इस समय में प्रभु जी तूने हमारी अगुवाई की है, हमारी रक्षा की है। अभी हमारे सामने जो वचन बोया जाएगा प्रभु जी, हम रेवरेंड उदित सोना को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। अपना अभिषेक तू उन्हें प्रदान कर प्रभु जी। उनको अपने बीच में प्रभु जी अपनी ओर से प्रभु जी तू उन्हें अपने ही ज्ञान से भर दे प्रभु जी, ताकि वो उस वचन को समझकर हमारे बीच में बांट सके। प्रेमी सामर्थ्य पिता परमेश्वर यहोवा, हम इस समय में विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, जबकि हम यहाँ पर प्रभु जी इस पैंडेमिक के समय में रहते हैं। हम सभी को प्रभु जी तो अपनी आत्मिक शांति से भरना, ताकि हम किसी भी प्रकार की निराशा हताशा से बचते हुए प्रभु जी केवल तुझ अद्वैत परमेश्वर के ऊपर अपना सच्चा विश्वास रखते हुए अपने जीवन को जी सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर यहोवा, हर प्रकार से हमारी अगुवाई करना, रक्षा करना प्रभु जी। हम में से प्रत्येक प्रभु जी जो किसी न किसी रूप से इस ग्रुप में जुड़ा हुआ है प्रभु जी, तेरे द्वारा आशीषों को प्राप्त कर सके। प्रेमी पिता, हमारे परिवार भी हमारे द्वारा इस कार्य के द्वारा आशीषित हो सके। प्रेमी सामर्थ्य पिता परमेश्वर यहोवा, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से प्रभु जी हम सभी को भरना, अपनी पवित्र आत्मा के वरदानों से हमें भरना प्रभु जी। अपनी सामर्थ हमें प्रदान करना, ताकि हम जो प्रार्थनाएं करें प्रभु जी, उससे बड़े बड़े मिरेकल हमारे बीच में हो सके प्रभु जी। हमारे विश्वास को तू बढ़ाना प्रभु जी, हमारी हिम्मत को बढ़ाना, ताकि हम सभी एक दूसरे को अपनी प्रार्थनाओं में उठाकर संभाल सकें। प्रेमी सामर्थ्य पिता परमेश्वर यहोवा, हम सारे विश्वासी प्रभु जी हृदय से तेरा धन्यवाद देते हैं, जबकि तूने हमें पिछले दिनों में संभाला है प्रभु जी। एक बार फिर से हम अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं इस वचन जो हमारे सामने बोया जाने वाला है प्रभु जी, हम उसके लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमारे हृदयों को खोल प्रभु जी, ताकि ये वचन हमारे हृदय में बहुत आयत से आशीषित रूप से फल सके प्रभु जी, और इसके फल हमारे जीवन में दिखाई दे सके। प्रेमी पिता परमेश्वर यहोवा, हम सभी जो हमारी कलीसिया के अगुवे हैं प्रभु जी, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी सामर्थ से सभी को संभालना और इस कठिन परिस्थिति में प्रभु जी हर प्रकार से उनकी अगुवाई और रक्षा करना। प्रेमी पिता परमेश्वर यहोवा, इस छोटी प्रार्थना विनती को मुक्तिदाता यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से होकर मांगती दया करके सुनो ग्रहण करें। आमीन 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 आमीन। अब समय है कि हम रेवरेंड उदित सोना के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनेंगे। रेवरेंड उदित सोना को आप में हम बहुत से लोग जानते हैं। वे इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। उसके अलावा वे एक अच्छे लेखक है, मसीही लेखक जगत में उनका बहुत नाम है, और वे कई गीतों के कंपोजर भी हैं, गीतकार भी हैं। और मैं उनका स्वागत करता अपने ग्रुप में, प्रार्थना ग्रुप में स्वागत करते हुए उन्हें आमंत्रित करता हूं कि परमेश्वर के वचन में हमारी अगुवाई करें। रेवरेंड उदित सोना। आप सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूं आज के इस विशेष दिन के लिए, कि उसके वचन में जो कुछ प्रभु ने मेरे को दिया है वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके इस छोटे से ग्रुप के लिए, जो प्रति बुधवार को प्रार्थना और संगति में मिला करता है और परमेश्वर के वचन पे मनन करता है, दुआएं करता है और एक दूसरे को विश्वास में बढ़ाता है। सचमुच में ये आशीष की बात है कि कोविड-19 के इस संकट के बीच में बहुत सारे विश्वासी और बहुत सारी कलीसियाओं के लोग इस तरीके से अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए इस तरह की संगति में आपस में मिला करते हैं। मुझे डॉक्टर ब्राउन ने लास्ट टाइम बुधवार को इनवाइट किया था कि मैं आज के कार्यक्रम को देखूं, आपके कार्यक्रम में शामिल हूं। उस समय एक बहन गवाही दे रही थी और उस गवाही से बहुत आशीष मिली। उसके पहले एक बहन ने प्रार्थना करी, उस प्रार्थना से भी बहुत आशीष मिली। जब वो बहन गवाही दे रही थी, उन्होंने पुराने नियम के एक वर्ष को कोट किया था और मैं चाहूंगा उस वर्ष को, उस पद को आप लोग निकालिए। यशाया 49:15। यशाया 49:15। अगर किसी को मिला तो क्या पढ़ना चाहेंगे? आप ही यशाया 49:15। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। यशाया 49:15। 15। उसमें यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। आज का जो मेरा विषय है वो बहन के गवाही के समय ही तैयार हो गया था कि परमेश्वर मुझे नहीं भूल सकता। आप में से जितने लोग यहाँ जूम से जुड़े हुए हैं और जितने भी विश्वासी हैं, उन सबको मैं आज इस संदेश के द्वारा विश्वास में मजबूत करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं मेरे संदेश के द्वारा कि आप प्रत्येक जो है परमेश्वर के लिए बहुत कीमती हैं। जिस भी परिस्थिति में आप गुजर रहे हैं, परमेश्वर उस परिस्थिति को जानता है, हमें जानता है, क्योंकि वो हमारे साथ चल रहा है। और आज वचन इस बात को प्रमाणित करता है कि किसी भी परीक्षा में या किसी भी सिचुएशन में हम अकेले बिल्कुल नहीं हैं। यू आर नॉट अलोन इन एनी सिचुएशन, वेदर इज कोविड-19 और व्हाटएवर। हर परिस्थिति में क्या जरूरत है, परमेश्वर हमसे ज्यादा जानता है। तो मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता हूं कि यू आर इंपॉर्टेंट, आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। यशाया 43:4 में भी इस बात को लिखा गया कि यू आर प्रेशियस। एवरीवन हु इज हियर लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड इज प्रेशियस। आप भले दूसरों के लिए निकम्मे हैं या यूजलेस है, कुछ भी लोग आपको कहते होंगे, बट in the sight of the Lord, you have a value, a very important person, and you are precious. यिर्मयाह 29:11 में लिखा है और मैं चाहता हूं कि आज हर कोई इस बात को विश्वास करे कि हमारा आज और कल जो है प्रभु यीशु के हाथ में है। इसमें लिखा हुआ है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं वे हानि की नहीं, कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर ने हमारे लिए हमारी बर्बादी की कोई योजना नहीं बनाई है, उसने हमारे लिए हमारे भविष्य की योजना बनाई है, हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए योजना बनाई है। और आज ये बात वचन प्रमाणित करता है कि गॉड इज आवर सिक्योरिटी। कोविड-19 में परमेश्वर हमारी सुरक्षा है, क्योंकि उसने हमारी योजना बनाई है कि कल आपके साथ, मेरे साथ या भविष्य में जो कुछ होगा उसके लिए मैं ऑलरेडी प्लान कर लिया हूं। दिस इज वेरी मच एक्साइटिंग। ये बहुत ही ज्यादा उत्तेजित करता और उत्साहित करता है कि परमेश्वर ने मेरे कल के लिए ऑलरेडी योजना बना दी है। और हम यहाँ पर देखते हैं, ये वचन कहता है कि परमेश्वर जो है किसी को भूलता नहीं है।
मनुष्य का जो जीवन है भलाई और बुराई दोनों से मिलकर बनता है। हमको किसी बात को याद करना जरूरी है और किसी बात को भूलना जरूरी है। और हम जानते हैं कि हर व्यक्ति का किसी भी बात को याद करने का तरीका अलग अलग होता है। कभी कभी आपके पास मोबाइल में फोन आता है, कोई बोलता है कि मैं नंबर बताना चाहता हूं, उसके बाद हम कागज ढूंढते हैं, कागज नहीं मिलता, कलम मिल जाता है, आप कहते हैं बोलो, मैं हाथ में लिखूंगा, और हम उस हाथ में उस नंबर को लिख के तब तक उसको मिटाते नहीं है जब तक उस नंबर को हम कहीं नोट ना कर लें। तो ये एक किसी का तरीका है। हमारे घर में हर जगह कागज के टुकड़े रखे रहते हैं, कहीं से भी हम एक कागज खींच के कुछ भी चीजों को लिख लेते हैं। और यहाँ पर हम एक बात बताना चाहता हूं, मेरा जो अपना याद करने का तरीका है, मेरी जो स्टडी टेबल है उसमें एक ग्लास है जिसके नीचे बहुत सारे पेपर्स हैं, कुछ फोटोज भी हैं, लेकिन उसके बीच में एक विशेष तस्वीर है। ये मेरी दीदी की तस्वीर है जिसने मेरी जिंदगी की राह को बदल दिया था। अब वे नहीं रही, अभी वो नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मेरे स्टडी टेबल के कांच पे लगी हुई है तो मैं उसको रोज हमेशा उनको देखता हूं और याद करता हूं और परमेश्वर को उनके जीवन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके बारे में जरूर से मैं आगे आपको बताना चाहूंगा। आज का वचन जो लिया गया है, मैंने उसको यशाया 49 और 15 से लिया है। इस बात को वचन यहां प्रमाणित करता है कि परमेश्वर जो है हमें हमारे सोचने से बढ़कर प्यार करता है। जो कुछ भी हम सोचते हैं, जितना भी हम सोचते हैं प्यार के बारे में, उससे ज्यादा ही परमेश्वर हमसे प्यार करता है, क्योंकि हम जहां भी हैं परमेश्वर वहीं आ जाता है। और हम देखते हैं, और मैंने अपनी जिंदगी में देखा, इस कोरोना के समय में जितने लोग यहाँ पर अब हैं, जो भी कोरोना का भय है, जो भी खतरा आया है, मृत्यु का जो भी डर सारे संसार को अपने नियंत्रण में लिया है, जिन का भरोसा है परमेश्वर के ऊपर, उनको प्रभु ने बचाया हुआ है और वो उनको भूला नहीं है, वो उनके साथ है और उनको संभाला है। मैं अपनी जीवन की गवाही दे सकता हूं कि मैं 67 इयर्स का हूं, रिटायर्ड हो चुका हूं, लेकिन जिस दिन से कोरोना हुआ और उस दिन से लेके आज तक मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। मैं ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताया हूं, क्योंकि रिटायर होने के बाद बहुत समय होता है कि हम परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हैं, और हमारी सुरक्षा जो है परमेश्वर की उपस्थिति में है। Our security is in the presence of the Lord. The more time you spend in the presence of the Lord, you will feel more protected. मैंने इस चीज को महसूस किया है कि जितना अधिक समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते हैं, उतना हम अपने सुरक्षा के प्रति मजबूत महसूस करते हैं। यशाया की जो ये पुस्तक है, यीशु मसीह के जन्म के लगभग 700 वर्ष पूर्व लिख दी गई थी। यहां पर मैं पहले तो चाह रहा था कि 2 पदों में बोलूं, लेकिन समय को देखते हुए मैं केवल एक ही पद में बोलूंगा। और यहां पर हम देखते हैं कि कोविड-19 की परिस्थिति में ये बात जो यशाया 49 और 15 में लिखी गई है, वो हमारे विश्वास को कितना मजबूत करती है। Isaiah 49:15 confirms that he loves us, and this faith, this trust in the Lord makes me very strong. ये जो विश्वास है प्रभु में, इस संकट की परिस्थिति में, ये विश्वास मुझे बहुत मजबूत बनाता है। और मैं भी आपके साथ यही दुआ करता हूं कि जितने लोग जूम में जुड़े हुए हैं, यही विश्वास कि प्रभु मुझसे बहुत प्यार करता है, ये विश्वास आपको मजबूत बनाए और सुरक्षित रखे। तो मैं, क्योंकि कई प्रकार के लोग जूम में जुड़े रहते हैं, बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से 3 बातें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। परमेश्वर हमें कभी नहीं भूल सकता, क्यों? Why God did not forget us?
परमेश्वर क्यों हमें भूल नहीं सकता? पहली बात क्योंकि हम उसकी सृष्टि हैं। बिकॉज वी आर हिज क्रिएशन। कोई भी कलाकार जब किसी चीज को बनाता है या सृष्टि करता है तो उसे कभी भूल नहीं सकता। उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय में जिन भी चीजों की सृष्टि की गई वो सारी चीजें आज भी बनी हुई हैं, और जब उनको परमेश्वर ने बनाया, उनको देखा ये बड़ी खूबसूरत है, और परमेश्वर ने कहा वो अच्छा है। हर कलाकार जो है कोशिश करता है कि उसकी जो रचना है वो अच्छी हो, और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने एक बहुत सुंदर बात, हर दिन कुछ न कुछ जो बनाया उसके बाद उसने कहा अच्छा है। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आप कोशिश करिए कि 6 दिन में क्या क्या बनाया उसको लिखिए, और वो सब चीजों को देखना कि आज वो चीज विद्यमान है कि नहीं। और हम देखते हैं कि ये सम्मान की बात है कि परमेश्वर ने अपनी दृष्टि से अपनी रचना को देखा और कहा अच्छा है। तो हम अच्छी सृष्टि करने वाले परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना है। ये सुंदर बात है ना। हम जो है अच्छी सृष्टि करने वाले परमेश्वर की सबसे अच्छी रचना है, तो उसके भूलने का सवाल पैदा नहीं होता। जैसे कि डॉक्टर गौन ने आपको बताया, मैंने कई गीतों की रचना की और हर रचना को मैं याद करता हूं, लेकिन अगर आज मेरे गीतों को जो पसंद करते हैं, अगर उनके वोट के अनुसार या उनके पसंद के अनुसार से अगर कहा जाए कि सबसे सर्वोत्तम रचना आपकी क्या है, हो सकता है आप इस गीत को जानते होंगे, यूट्यूब में भी आपने सुना होगा। ये गीत है, खूबसूरत है मसीह तू किस कलम रंग से लिखूं। खूबसूरत है मसीह तू किस कलम रंग से लिखूं, जिसको मैंने 1984 में शिमला में लिखा था। और इसको आप ताहिरा की आवाज में सुन सकते हैं जो यूट्यूब में मिलता है। हम परमेश्वर की सबसे खूबसूरत सृष्टि हैं जिसको वो भूल नहीं सकता। जैसे मैं अपने सबसे सुंदर गीतों को, सबसे सर्वोत्तम रचनाओं को भूल नहीं सकता। जब भी कोई गीत की बात आती है, जैसे ही अब गीत सुनता हूं तो मुझे याद आ जाता है शिमला की वो खिड़की जहां से मैं सुबह सुबह पहाड़ी को देख रहा था जो उस घर से जुड़ी हुई थी। उस पहाड़ी में झाड़ियां थी, झाड़ियों में जो पत्तियां थी उसमें ओस की बूंदें चमक रही थी, और ऊपर से बादल का टुकड़ा उस पहाड़ी पे नीचे उतरता था, फिर ऊपर चढ़ जाता था। मेरे मन में एक सवाल आया कि इतना खूबसूरत रचना करने वाला खुद कितना खूबसूरत होगा। जिसने इतनी खूबसूरत सृष्टि की वो खुद कितना खूबसूरत होगा। इसलिए ये सारे शब्द परमेश्वर ने मुझे दिए कि खूबसूरत है मसीह तू किस कलम रंग से लिखूं। क्योंकि हम परमेश्वर की सुंदर सृष्टि हैं, इसलिए वो भूल नहीं सकता। He cannot forget his creations। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमको कभी भूल इसलिए नहीं सकता क्योंकि वो हमें प्यार करता है। Because Jesus loves us, he cannot forget us। जिसे प्यार किया जाता है उसे कभी भी भूला नहीं जाता। कोविड-19 के कारण इन दिनों में हम में से प्रत्येक के परिवार से कितने प्रिय लोग चले गए, और जिस दिन से वो लोग चले गए जिनको हम प्यार करते थे, आज तक अभी तक हम उनको याद कर रहे हैं
और याद करते रहेंगे, क्योंकि प्यार कभी भूलता नहीं है। मुझे संडे स्कूल का एक पद याद आया, यूहन्ना 3:16, और सृष्टि के पहले दिन से लेकर आज तक जो कुछ भी संसार में है उसे परमेश्वर ने प्यार किया है। वचन बार बार बाइबल में कई चरित्रों के बारे में, उनके सच्चाई के बारे में इस बात को प्रमाणित करता है कि गॉड इज अ गॉड हु लव्स एंड ही कैन नॉट फॉरगेट एनी ऑफ हिज क्रिएशन। लेकिन यहां पर जब हम यशाया 49:15 को पढ़ते हैं तो मेरे सामने शुरू में बड़ा सवाल आता था कि ऐसी बात क्यों लिखा है। संसार में प्यार की जो सबसे बड़ी मिसाल है वो मां और बच्चे का प्यार है। इसको लेके यशाया में ऐसी बात क्यों लिखी है? जब तक एक घटना मेरे सामने नहीं घटी तब तक मेरे को ये पद बहुत ही तकलीफ देता था, मुझे गुस्सा आती थी। मैं एक बार सोच रहा था कि एक नया जन्मा हुआ बच्चा जो कुछ ही समय पहले जन्मा है, वो तो बोल नहीं सकता, लेकिन अगर वो बच्चा अपने नन्हे नन्हे हाथों से माँ के गालों को पकड़ के उसकी माँ के आंखों में आंखें डाल के बोले कि मम्मी क्या तुम मुझको भूल जाओगी? मम्मी सुन रही हैं आप? सोचिए क्या करेगी माँ। वो बोलेगी नहीं 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 बेटा, मैं बिल्कुल तुझे कभी नहीं भूल सकती, तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी जान है तू। और वो मम्मी उस बच्चे को खींच लेगी और चूमते चली जाएगी। जब हमने ऐसी चीजों को अपनी जिंदगी में देखा है तो फिर ये सवाल यहां पर क्यों आया कि क्या मां भूल सकती है? 1970 में जब मैं यवतमाल में बीडी कर रहा था और सेकेंड ईयर में था तो अचानक मैं बीमार पड़ा और अस्पताल मुझे जाना पड़ा। इसलिए मैं डिसकंटिन्यू करके जगदीशपुर जो मेरा गांव है मैं वहां आ गया। एक दिन मैं स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन लेने के मुझे 90 इंजेक्शन लेने थे, मैं अस्पताल गया और वहां पर हमारी एक मामी थी जो नर्स थी और मैं उनसे ही इंजेक्शन लगाता था क्योंकि मुझे शर्म आती थी दूसरे नर्सों के सामने। जब मैं उनको ढूंढ रहा था तो उस हॉस्पिटल में न्यूबॉर्न बेबी वार्ड में मैं पहुंचा। वहां पर देखा कि मामी जो है डॉक्टर के साथ किसी लेडी को जिसके बाजू में बिल्कुल ताजा बच्चा पैदा हुआ है वो उनके बाजू में लेटा था और पीला पड़ा हुआ था और डॉक्टर उस माँ से कह रहे थे, एकदम यंग लेडी थी वो कह रहे थे कि इस बच्चे को तुम्हें खून देना होगा नहीं तो ये बच्चा मर जाएगा। और वो उस माँ को समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन माँ डरी हुई थी, लेकिन ये कह रही थी कि मैं इसे अगर खून दूंगी तो मैं मर जाऊंगी, यदि मैं इस बच्चे को खून दूंगी, अपना ब्लड दूंगी तो मैं मर जाऊंगी। ये मुझे नहीं मालूम कि गांव की युवती कैसे उसके दिमाग में ये बात घुसी हुई थी। तो उसने कहा डॉक्टर ने कि अगर ये मर जाएगा फिर, तो उस युवती ने कहा कि दूसरा बच्चा पैदा कर लूंगी। और बाद में डॉक्टर को बहुत गुस्सा आया, उसने उसको डिस्चार्ज कर दिया और वो लेडी चली गई और हमको सूचना मिली कि वो बच्चा मर गया। उसके बाद जब मैंने इस पद को पढ़ा तो मैं लगा परमेश्वर आपका वचन झूठा नहीं है, ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने अपनी आंख के सामने देखा है। और इस घटना के बाद मैं यशाया 49:15 को समझ पाया। यहां पर परमेश्वर हमसे और आपसे ये कह रहा है कि एक माँ और नया जन्माया हो बच्चा, दोनों के बीच में ये प्यार चाहे कितना भी गहरा हो, मैं उससे बढ़ के तुमसे प्यार करता हूं। ये यशाया का मतलब निकलता है कि माँ और बच्चे का प्यार चाहे जितना भी गहरा हो, I love you more than the mother
मां से भी बढ़ के मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूं। जब तुम्हें चोट लगती है तो मैं तुम्हें उठा के अपनी गोद में रखता हूं। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? I cannot forget you because I love you। तीसरी और आखिरी बात जो है, भूलना परमेश्वर के स्वभाव में नहीं है। भूलना परमेश्वर के स्वभाव में नहीं है। Forgetting is not in the nature of God। It is very difficult for God to forget। परमेश्वर ने मनुष्य के सब अंगों को बनाया है, और हम जब तक जिंदा हैं ये अंग कार्य करते हैं। उम्र के साथ साथ याद करना और उम्र के साथ साथ भूल जाना, ये भी घटता बढ़ता है। जैसे हमारे शरीर के अंग कमजोर होते जाते हैं, याद करने और भूलने की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है। हम लोग कहते हैं आंखों से ओझल मतलब मन से ओझल। दुनिया कहती है कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। अगर आप भजन 139 पढ़ेंगे तो वहां पर हमको ये पता चलता है कि परमेश्वर ने हम सबको अद्भुत रीति से रचा है, और जब तक डॉक्टर को सोनोग्राफी से, अल्ट्रासाउंड से जब पता लगाने का उनका समय होता है, उससे पहले से ही परमेश्वर हमको जानता है। जगत की उत्पत्ति से वो हमको जानता है। आज जरूर से आप भजन 139 पढ़िएगा। हर व्यक्ति जो है जन्म के पहले से मृत्यु तक, जब तक हम पृथ्वी पर है, उसके रिकॉर्ड में है। We all are in front of God before we are born, all through our life and after life also। ये कितनी खूबसूरत बात है कि प्रभु मुझे मेरे जन्म के पहले से जानता है, जिस दिन से मैं पैदा हुआ उस दिन से लेकर मृत्यु तक जानता है, और मृत्यु के बाद भी जानता है। भजन संहिता 139 और 1-2 में दाऊद बताता है कि वो छिप नहीं सकता। परमेश्वर जो है हर जगह देख रहा है। एक दिन प्रचार करते करते, जब मैं ये प्रचार कर रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहते हैं अपनी दाहिनी ओर जाल डालो, तो हम देखते हैं कि कितनी सारी मछलियां निकली। 153 मछलियां निकली। मेरे मुंह से निकला, परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो गिफ्ट दिया था कि वो पानी के अंदर देख सकता था कि मछली कहां है। प्रभु हर जगह देखता है, चाहे आसमान में छिप जाएं, चाहे धरती के अंदर घुस जाएं, चाहे समुद्र में चले जाएं, कहीं भी हम छिप नहीं सकते। हालांकि छिपने की जो जिंदगी है वो शुरू हो गई थी अदन के बगीचे से, लेकिन हुआ क्या? छिप नहीं सका। पाप हमें छिपाने का प्रयास करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है, जो सच्चाई है, उसको ढूंढ लेता है। क्या मां के स्वभाव में है बच्चे को भूल जाना? आज के संदर्भ को देखते हुए आपको एक और उदाहरण बताना चाहूंगा। कई वर्षों पूर्व आजमगढ़ यूपी में, जहां एक मिशन अस्पताल है, वहां एक आयरलैंड की मिशनरी थी जिनका नाम था जो मार्शल। उन्होंने एक बार मुझे प्रचार करने के लिए उस कलीसिया उस हॉस्पिटल में बुलाया था। उन्होंने बताया कि उनकी बिल्डिंग के सामने कुछ दूर पर बड़े बड़े कचरे के डिब्बे हैं।
और वहां कई बार सुबह सुबह जो मार्शल आंटी थी, जो मिशनरी नर्स थी, उनको नए जन्मे हुए बच्चे उस कचरे के डिब्बे में फेंके हुए मिलते थे। ज्यादातर बेबी गर्ल, कोई अवैध बच्चा या ब्याह पूर्व किसी युवती का जन्मा हुआ बच्चा उस जगह में फेंक दिया जाता था। एक तरफ वो माँ, चाहे वो कैसे भी माँ बनी हो, वो अपने उस बच्चे को उस कचरे के डब्बे में फेंक के सोचती थी कि मैं उसको भूल जाऊंगी, और वो भूल जाती थी, नहीं मालूम कि उसकी माँ कौन और ये बच्चा कौन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को हम देखते हैं कि इन बच्चों को ये जो मार्शल आंटी अपने पास हॉस्पिटल में रखती थी और उनको पालती थी, और जब वो अपने देश से आती थी तो ये इन बच्चों को अपने साथ अपने देश में ले जाती थी, और वहां पर लोग उनको गोद लेते थे और ये बच्चे आयरलैंड के नागरिक बन जाते थे। 2 बार ये आंटी जब जा रही थी तो इलाहाबाद में वो हमारे घर में रुकी थी, और हर बार वो छोटे छोटे 2 बच्चे लेके आई थी। और हमको जब वो लौटी तो कुछ वो बच्चे जो पहले ले गई थी उनकी तस्वीर दिखाई। ये वो बच्चे थे जिनको उन्होंने कचरे के डिब्बे से उठाया था। एक तरफ एक ऐसी माँ है जो उस बच्चे को भूल के कचरे के डब्बे में फेंक दी, और दूसरे तरफ जो आंटी एक कुंवारी माँ है जिसने उसको पाला क्योंकि उसके दिल में प्रभु यीशु मसीह का प्यार था। उनका स्वभाव ही है प्यार करना। और हम देखते हैं कि जो आंटी ने किया, उन्होंने यहां पर एक बात को सिद्ध की, उनके व्यवहार ने, उनके स्वभाव ने। परमेश्वर पिता यहां पर यह बात भी कहना चाहता है कि अगर ऐसे भी बच्चे पैदा होंगे तो मैं उसको भी नहीं भूलूंगा। ये बड़ी खूबसूरत बात वहां पर मैंने सीखी कि ऐसे बच्चे जो अवैध हैं, कचरे के डब्बे में फेंक दिए हैं, मेरा स्वभाव है उनको भी याद रखना, उनको भी नहीं भूलना, उनके लिए भी घर बनाना, उनके लिए भी माँ बाप देना। और आयरलैंड में आज ऐसे कई बच्चे कई परिवारों में उनके बेटे बेटियों की तरफ पल रहे हैं जिनको देख के हम पहचान भी नहीं सकते। हम परमेश्वर के नहीं भूलने वाले स्वभाव के प्रतिनिधि हैं। We are a representative of that God who cannot forget. उनका जो नेचर है उसको हमको कैरी करना है, हमको इस स्वभाव को लेके चलना है कि परमेश्वर केवल एक चीज को भूल सकता है, और वो है हमारे पाप। जब हम उसको मान लेता है और हमको क्षमा करता है तो हम एक गीत गाते हैं, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर उतने ही दूर किए हमारे गुनाह। उसको भूल सकता है। तो आज हमारे लिए क्या संदेश? आज का वचन ये साबित करता है कि आप चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे एक ऐसी माँ के बच्चे हो जो आपको भूल गई, या एक ऐसी माँ के बच्चे हो जिसने कचरे के डब्बे में फेंक दिया, परमेश्वर दोनों को प्यार करता है। उनमें से किसी को नहीं भूल सकता वो। मेरी दीदी प्रभु को प्यार करती थी। 1977 में जब कोरबा के बस स्टैंड में ऑर्केस्ट्रा हो रहा था, उस समय मैं जहांगीर कॉलेज में फाइनल ईयर में पढ़ता था। मैं किशोर कुमार के गाना गाने के लिए उस ऑर्केस्ट्रा में कोरबा बस स्टैंड गया था। उस समय दीदी जो है कोरबा के मिशन स्कूल में पढ़ाती थी। वो मुझको बहुत प्यार करती थी, तो मैंने सोचा जाकर उनको बताऊंगा
कि मैं यहाँ बॉलीवुड के गाने गाने आया हूँ, किशोर कुमार के गाने गाऊंगा, तो बहुत खुश होगी। लेकिन जब मैं उनके पास जाके बताया तो वो बहुत दुखी हुई। उसने वचन खोला और बोला बैठ। उन्होंने पहली और दूसरी आज्ञा को खोल के मेरे सामने पढ़ा और विशेष रूप से बताया कि ये जो गणेश पूजा है और उसके सामने जो गीत तू गा रहा है, ये इस मूर्ति की उपासना है जिसमें तू भाग ले रहा है। मैं अपनी गलती मानने के बदले ये बोला कि दीदी मैं तो सिर्फ गाने गाने आया हूं और वो जो पैसा देते हैं ना वो भी मैं नहीं लेता, मैं तो सिर्फ अपना टैलेंट शो करने के लिए आया हूं। लेकिन उन्होंने जो बात कही वो बात मेरे दिल को लग गई। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी और मैंने फिल्मी गाने छोड़ दिए और मैंने कमिट किया अपने आप को कि मैं परमेश्वर की सेवकाई में जाऊंगा और फिल्मी गीत नहीं लेकिन परमेश्वर के गीत गाऊंगा और वही गीतों को मैं लिखूंगा। उन्होंने जो प्यार और परमेश्वर के प्रति भरोसा भर दिया मेरे अंदर, और इंग्लैंड में चिट्ठियां लिख लिख के मुझे समझाती थी। आज जब मैं अपने अंदर उस विश्वास को देखता हूं जो परमेश्वर के प्रति मेरे दिल में है और जो प्यार लोगों के लिए मेरे जो दिल में है, तो मैं उनकी जिंदगी के लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो मेरे को मजबूती मिली उस दिन, अगर दीदी मुझे फर्स्ट और सेकंड कमांडमेंट को लेके गाइड नहीं की होती और मुझको सावधान नहीं करती, तो आज मैं आपके सामने इस तरीके से परमेश्वर का वचन नहीं सुना रहा होता और आप लोग मेरे गीतों को नहीं सुनते और परमेश्वर की महिमा नहीं करते। उनका नाम है एस्तर दत्ता, जो मिसिस ब्राउन की छोटी बहन है, जो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके प्यार के कारण मैंने परमेश्वर को हमेशा सामने रखा। उनकी प्रार्थना के कारण मैंने हमेशा विश्वास किया कि परमेश्वर का प्यार कभी कम नहीं हो सकता और परमेश्वर मुझे कभी भूल नहीं हो सकता। अंत में मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। कोविड-19 के टाइम में आप ये बात मत कहना कि मुझे कौन कौन लोग भूल गए, या ये नहीं कहिए कि ये मुझे भूल गया, और उदास मत होना कि ये मुझे भूल गया। आप ये जान के आनंदित रहना कि परमेश्वर आपको कभी भूल नहीं सकता। आपने देख लिया एक उदाहरण से कि दुनिया में कितने सारे लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले भी लोग हैं, हो सकता है एक दिन आपको भूल जाएंगे। लेकिन आज वचन के द्वारा मैं ये साबित करना चाहता हूं, अपनी गवाही से मैं साबित कर देना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है आपको कभी भूल नहीं सकता। आज के बाद आप इस सेंटेंस को अपने मन में लिख लो कि प्रभु मुझे कभी भूल नहीं सकता। उस पर विश्वास रखिए, उसका प्यार कभी कम नहीं होगा, क्योंकि आप उसके हथेली में हैं। आगे का पद कहता है कि मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पे खोद कर बनाया है। मेरी गीतों की 2 लाइन के साथ मैं इसको बंद करना चाहूंगा आपको। अपनी हथेली पर मेरी तस्वीर है बनाया, अपनी हथेली पर मेरी तस्वीर है बनाया, रखता तू मेरे आंसुओं का हर हिसाब है मसीह। रखता तू मेरे आंसुओं का हर हिसाब है मसीह। जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है मसीह। जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है मसीह। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दिए। इस पद को हमेशा याद रखिएगा
कि प्रभु आपको कभी भूल नहीं सकता। परमेश्वर की महिमा हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद वचन को सुनने के लिए। अगर आपको आशीष मिली है तो आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि और जो भी मौके मिलते हैं मैं लोगों को उनके विश्वास और उनकी आशा के लिए उत्साहित कर सकूं, उनको मजबूत बना सकूं। जो मैं गीत लिखता हूं वो जिनके घरों में मौत हुई है या जो दुखी हैं उन लोगों को तसल्ली मिल सके, सांत्वना मिल सके, शांति मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आप कोई बात कहना चाहते हैं, यदि आप कुछ लिखते हैं तो उसको मेरे पास भेजना चाहते हैं, तो मैं आपको अपना नंबर नोट करा सकता हूं। मेरा नंबर लिख लीजिए 790-516-7975। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं और डॉक्टर और मिसेस ब्राउन का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। धन्यवाद भाई उदित भाई, धन्यवाद। आपके साथ बांट सकूं। थैंक यू। आखिर में फिर बात करेंगे। अभी मौका है कि हम एक उदित भाई का गीत जो इन्होंने कोरोना काल में रिकॉर्ड की, खुद कंपोज किया और रिलीज किया, वो मैं एक लोभ नहीं छोड़ सका कि उसको सुनाएंगे। तो हम अभी एक प्रार्थना से भरा हुआ और आशा से भरा हुआ ये गीत है, इन्होंने कोरोना काल में कंपोज किया और रिलीज किया है, उसमें सहभागी होंगे। मैं समझा नहीं क्या बोलना चाह रहे हो। We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. सुन ले दुआ, ए खुदा सुन दुआ, मेरे देश पर कर दया। ए खुदा सुन दुआ, मेरे देश पर कर दया। मैं ताकत की लहर सारे देश में बहने दे, दे दे तू इसमें जीवन नया। नए ताकत की लहर सारे देश में बहने दे, दे दे तू इसमें जीवन नया। मेरे देश में खुदा तेरी चंगाई मिले, यीशु तेरे नाम से देश में रोगी बचे। मेरे देश में खुदा तेरी चंगाई मिले, यीशु तेरे नाम से देश में रोगी बचे। सुन दुआ ए खुदा, मेरे देश कर दया। ए खुदा सुन दुआ, मेरे देश पर कर दया। ए खुदा सुन
believe we shall overcome someday. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. अभी समय है कि भाई संजय डेविड, हम सब जानते हैं कि भाई संजय डेविड का एक बहुत बड़ा अनुभव इस पीरियड में हुआ है, दुख का भी आनंद का भी। परमेश्वर की सामर्थ को उन्होंने, उनके परिवार ने अद्भुत रीति से सुना। हमने उनकी पत्नी की गवाही सुनी थी, आज वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना से पहले वो कुछ अपनी संस्मरण या अपनी गवाही छोटी देंगे। श्री संजय डेविड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है। हम परमेश्वर की सृष्टि हैं, उसकी सर्वोत्तम रचना है। वो हमें प्यार करता है और भूलना उसके स्वभाव में नहीं है। इन सुंदर वचनों ने हमारी आशा को फिर से बलवंत किया। भाई उदित सोना को हम सब की तरफ से हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस आशा भरे वचन को हमारे साथ शेयर किया। आप सबको जैसा कि विदित है कि अप्रैल 17 से मई 17 तक मैं और मेरी पत्नी हम लोग पाटर अस्पताल में कोविड से पीड़ित थे, एडमिट थे। और उसी दौरान हमारे पापा जो कि 89-90 इयर्स के थे, वे भी संक्रमित होकर वहां पर आने पाए। कैसे आए वो आप सबको मालूम है, मीनू ने आपको गवाही में सारा विस्तृत रूप से बताया। हमारी एक जो बात हम कहना चाहते हैं कि परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से पापा को हमारे बीच में लाया और अंतिम क्षणों में भी हम लोग पापा के साथ रहने पाए। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको हमने सोचा भी नहीं था। और उनकी जो मृत्यु हुई वो बहुत शांतिपूर्वक होने पाई। वो न तड़फे, न लंबे समय तक बीमारी के बिस्तर पे रहे और बड़े आराम से, वो तो कोरोना को समझ भी नहीं पाए और वो इस संसार से कूच कर गए। फिर मैं और मेरी पत्नी दोनों 20-22 दिन में हम लोग कोविड से बाहर हो गए थे। अस्पताल से छुट्टी मिलना था, उसके एक दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं कोविड के, उससे मैं ग्रसित हो गया और मेरे रेक्टम में पस फॉर्म हो गया, एप्सिस हो गया। और उस समय जितना हम कोविड में परेशान नहीं हुए, उस समय हम इतना परेशान हुए। मुझे इतना दर्द था कि जिंदगी में कभी दर्द नहीं हुआ। और उस दर्द के कारण हम लोग हालांकि दुआएं करते रहे, बहुत से लोग दुआ कर रहे थे, मैं और पत्नी भी रो रो के दुआ करते थे, लेकिन हमको कोई दर्द में अंतर नहीं मिला। तो हमने अपनी आशाएं छोड़ दी, हम निराश हो गए, हम हताश हो गए। और इस बीच में बहुत से जो समूह थे, जिसमें से एक समूह हमारा भी था, मैडम ब्राउन ने फोन पे प्रार्थनाएं की, मेरे से बात की, रो के उन्होंने प्रार्थना की। और भी ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने प्रार्थनाएं की और उस प्रार्थना का उत्तर मुझको मिला। मेरा वहां ऑपरेशन होने पाया और उस दर्द से हमेशा के लिए मुझको छुटकारा मिल पाया। ये भी एक बड़ी गवाही है जो परमेश्वर ने हमको दिया। जब हमारी आशा खत्म हो गई थी, कुछ सोच में नहीं आता था, तब वहां जाकर परमेश्वर ने अपना काम किया। परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद। और आपने ये भी सुना होगा गवाही में कि हमारी बेटी ओशीन पूरा 1 महीने तक
बॉर्डर में रही, हमारी सेवा बाहर रह के करती रही। 1 महीने वो उस वातावरण में रहने के बाद भी किसी भी प्रकार संक्रमित नहीं होने पाए। ये परमेश्वर की कृपा है। और जैसे ही वो इंदौर लौटी और हम लोग यहाँ लौटे, तब पता लगा कि हमारे बेटे, बहू और छोटी बेटी वो भी कोरोना से पीड़ित हुआ। ये बहुत कठिन समय था। हालांकि ओशिन ने फिर उसके जिस हॉस्पिटल में वो काम करती है वहीं पर बेटे मेरे बेटे को वहां पर एडमिट करवाए। अभिनीत के 60% लंग्स इन्फेक्टेड थे और वो सांस लेने में उसको बहुत तकलीफ होती थी। उसको 8 रेमडेसिविर के इंजेक्शंस लगे। उसने भी निराशा अपने में ले आई थी। वो बहुत निराश हो गया था। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगा, परंतु प्रार्थनाओं ने उसको बल दिया और वो 10 दिन एडमिट रहने के बाद घर वापस आया और वो तीनों अभी सुरक्षित हैं। लेकिन ये समस्या यहाँ भी खत्म नहीं हुई। इसकी की मम्मी, पापा और भाई जो कि मदुरई में है, उनका भाई और मम्मी कोरोना से पीड़ित हो गए और उनकी मम्मी जो थी वो 80% उनके लंग्स इससे इन्फेक्टेड हो गए और दूसरे दिन से ही उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। और जिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, सबसे पहले तो वहां एक बड़ी बात ये आई कि आप 5 लाख रुपए जमा करें, अब हम पेशेंट को अंदर लेंगे। ये बहुत मुश्किल था कि 5 लाख रुपए कहां से लाते, परंतु किसी तरह से परमेश्वर की कृपा से 5 लाख रुपए का प्रबंध हुआ और उनको एडमिशन मिला। वेंटिलेटर में उनको जब आज 5-7 दिन से ज्यादा हो गए तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि इनको पैसे और लगेंगे, ये पूरा बजट 12 लाख तक जाए। और ये इतना कठिन था कि सारे प्रयास, फिर भी किसी तरह से 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ऐसे करके 7-8 लाख रुपए की प्रबंध किया गया। और एक दिन वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके पापा को बुलाया, मतलब जो स्टेफी के पापा थे वो सही थे, उनको नहीं हुआ था कोरोना, और उनको ये बोला कि आप हमको क्या भिखारी समझ रखे हो जो आप कभी 1 लाख रुपए देते, कभी 50,000 रुपए देते, ये क्या है? बोले हम कोई भिखारी नहीं है। रोज ये ताने सुनते रहे। हम लोग प्रभु से यही प्रार्थना करते थे कि प्रभु उस प्रबंधन समिति जो वहां की है उसके मन में कुछ ऐसा डाल कि ये बातें हल हो जाएं, क्योंकि पैसा लाना, उसका प्रबंध करना ये संभव नहीं था। और आखिर एक दिन बुला के उन्होंने ये बोला कि आप मम्मी को, इनकी जो मतलब मिसिस हैं, उनके लिए आप पैसे देंगे या नहीं? तो उनके फादर ने कहा कि आप ऐसा करिए, हम पैसे तो दे नहीं सकते, आप ये हमारी मिसिस को दे दीजिए, हम इनको ले जाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे। पर समिति के जो एक लेडी थी, डॉक्टर की मिसिस, एडमिनिस्ट्रेटर, उन्हें ये बोला कि आप पैसे की चिंता मत करिए, ये हमारा हॉस्पिटल चैरिटी में आपकी पत्नी का इलाज करेगा, अब कोई पैसा आपको न देना पड़ेगा। और वो व्यवस्था अपने आप प्रभु ने इस तरह से की। एक बहुत बड़ी गवाही है। हालांकि 15 दिन वो वेंटिलेटर पे रही, परंतु प्रभु उनको अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुए। हमारे परिवार में 2 हमारे प्रिय सदस्य चले गए, एक तो मेरे पापा और एक स्टेफी की माँ। मुझको, मेरी पत्नी को, स्टेफी को, बाबा को, छोटी आयत को और अरुण को जो उसका भाई है, चंगाई प्रदान की और जिंदा रखा। हम उसका धन्यवाद करते हैं। और जितनों ने भी प्रार्थनाएं की, हम उसके लिए भी आप सबका शुक्रगुजार करते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस अवसर पे हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। आज आपने जबकि ये मौका दिया प्यारे प्रभु कि हम सब प्रार्थना करने के
इस समूह के साथ में प्यारे पिता परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित होने पाए और जूम के माध्यम से प्यारे पिता परमेश्वर इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। आपने अपने सेवक के द्वारा जो वचन हमारे बीच में बोए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जिसमें आपने एक बार फिर से चिताया है कि आप सब जो हैं संसार में, ये परमेश्वर की एक अनमोल कृति है, उसकी सृष्टि है, उसकी रचना है। वो हमें कभी नहीं भूल सकता, उसका स्वभाव नहीं है कि वो भूल जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, और आपका प्यार ये ऐसा प्यार है जिसको कोई और नहीं दे सकता। इन सारे वचनों के लिए प्यारे प्रभु जी, इन सारी प्रतिज्ञाओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके सेवक के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने आज हमारे बीच में उनको यह अवसर प्रदान किया कि आपके वचन के प्रकाशन हमारे बीच में वो कर सके। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर सिस्टर जीन बैरल के लिए, जो कि जिनके कान में इन्फेक्शन हो गया है और उनका ऑपरेशन होना है। प्यारे प्रभु जी, आप बड़ी दया से उनको छुइए, चंगाई प्रदान करें प्यारे पिता परमेश्वर। अपने लहू को उनके शरीर में प्रवाहित करें प्यारे पिता परमेश्वर, कि वो चंगाई को प्राप्त कर सके। और अगर ऑपरेशन करना जरूरी है प्यारे प्रभु, तो हम वहाँ के सारे डॉक्टर्स को, नर्सेस को, उस पूरे अस्पताल को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं कि आपकी दया से प्यारे प्रभु वो सारा ऑपरेशन सफल होने पाए और वो चंगाई को प्राप्त कर सकें। हम इसी प्रकार धन्यवाद देते हैं अरुण पर्सन सर के लिए, जबकि विगत समय में प्यारे प्रभु जी उनका ऑपरेशन होने पाया है। हम उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए प्यारे पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने परिवार में आ सके, अपने घर आ सके प्यारे प्रभु जी, और एक जिंदा गवाही आपके लिए ठहर सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम ऐसे और लोगों की प्रार्थना करते हैं जो बीमारी के बिछौनों पर है, चाहे वो घर में है चाहे अस्पतालों में है। जरूरी नहीं कि वो कोविड के कारण हो, कोई भी अन्य बीमारी, दुख, लाचारी जो भी है प्यारे प्रभु जी, उन्हें दीजिए कि वे सब आपकी ओर से चंगाई को प्राप्त कर सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जैसा कि जो वातावरण फैला हुआ है प्यारे पिता परमेश्वर, उसमें एक ये बात आ रही है कि आने वाले समय में तीसरी लहर भी आएगी। प्यारे प्रभु जी, हम नहीं जानते इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, परंतु हमने सिर्फ आप पे भरोसा किया है। आप प्यारे पिता परमेश्वर अपने बड़े अनुग्रह से आपके सारे विश्वासियों को उनको बचा के रखें प्यारे पिता परमेश्वर, और ऐसा होने दीजिए कि लहर ना आने पाए प्यारे प्रभु जी। संसार का एक एक व्यक्ति आपकी कृति है, आपकी रचना है प्यारे पिता परमेश्वर, और आप कभी नहीं चाहते कि आपकी रचना नष्ट हो। प्यारे प्रभु, हम आपसे यही विनती करते हैं, आपकी दया यहाँ पर दिखने है प्यारे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के लिए, सारे कार्यों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। वर्तमान समय में न केवल हमारा चर्च, परंतु बहुत से ऐसे स्थान है जहां पर चर्च में, आराधनालयों में प्यारे प्रभु जी आराधना करना भी संभव नहीं है, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि आपने अब हर चर्च बनाया, प्रदान किया प्यारे पिता परमेश्वर की हम जहां एक चर्च के चार दीवारी में कैद थे प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमें अपने परिवारों में चर्च की उपलब्धता दी, और आपने ऐसा मंच खोला प्यारे प्रभु जी जहां पर न केवल हम अपने लोगों के बीच में वचन को सुने, प्यारे प्रभु जी हर के वचन मुंह से सुनता है। इस प्रबंध के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन परिवार के लिए जहां पर उनके प्रियों आप अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुए, जो इसके कारण शोकित हैं, दुखित हैं प्यारे प्रभु जी, अपनी असीम शांति वहां पर स्थापित करें, क्योंकि वो शांति देने वाले केवल आप हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर श्री सरिता चांदेकर के लिए, जिनका आज जन्म दिवस है, और भी ऐसे लोग होंगे प्यारे पिता परमेश्वर जिनका आज जन्म दिवस है और शादी की सालगिरह है। प्यारे पिता परमेश्वर, इन सबको बड़ी आशीष दीजिए। विगत वर्षों में आपने संभाला है, हर प्रकार की मुसीबत से, कठिनाइयों से निकाला है। आगे का जीवन प्यारे पिता परमेश्वर जो आपने दिया है, वो उनके लिए एक खुशहाली का जीवन हो सके, स्वास्थ्य प्राप्त करने का जीवन हो सके प्यारे प्रभु जी, हर दुख और लाचारी से उनको मुक्त करें प्यारे पिता परमेश्वर। हम सारे प्रार्थना योद्धाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, जो समूह बने हैं, इंडिविजुअल रूप से जो प्यारे पिता परमेश्वर
प्रार्थनाएं करते हैं और एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जिससे हम संभाले जाते हैं, उन सभी के लिए प्यारे प्रभु जी की ओर से हम आशीष चाहते हैं। सबों को आप संभालें, सुरक्षित रखें प्यारे पिता परमेश्वर। हम सारी बातों के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं। इस छोटी मीटिंग जो हमारे आज होने पाई प्यारे प्रभु जी, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम उदित भैया के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको और आगे बढ़ाएं, उनको जो अपने दान वरदान दिए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उससे और लोगों को लाभ प्राप्त होने वाला हो सके, लोग आपको जानने वाले हो सके। डॉक्टर मिस्टर ब्राउन और मिसेस ब्राउन के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने इस समूह का निर्माण किया है प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं उनके इस प्यार के लिए और इस त्याग के लिए और इस प्रबंध के लिए। सारी बातों में प्यारे प्रभु जी आपको आदर महिमा देते हुए ये विनती हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। आमीन प्रभु जी, आमीन। पास्टर दया जो हमारे साथ हैं, रेवरेंड आर के दया, अंतिम थोड़ी प्रार्थना और आशीर्वाद, परमेश्वर का आशीर्वाद हम रेवरेंड आर के दया साहब से। पास्टर दया साहब जी। आ रही है सर आवाज? जी हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है जी। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका अनुग्रह हम सबों के जीवनों पर है और आपने एक अद्भुत और सुंदर पवित्र वचन से हमें फिर से स्मरण दिलाया है कि आप हम सभी से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए हमारे भी कर्तव्य है कि जब तक इस पृथ्वी पर है हम आपसे प्रेम करें और आपकी आज्ञा पालन करते हुए आपके वचन में सदा लोग बने रहें और हमेशा एक दूसरे को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण कर सके। हमारी इसी प्रार्थना समूह पर, जूम प्रेयर मीटिंग पर अपनी आशीष दे और होने दे प्रभु की इसी प्रकार हम आत्मिकता में आपकी संगति में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद, आपने विनती सुना है, यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू स्वर्ग में, तेरा नाम माना जाए, तेरा आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, प्रभु के भक्तों के साथ, बीमार दुखी लाचारों की चंगाई के साथ अब और युगानुग सदा बनी रहे। आमीन। आमीन, 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 आमीन। धन्यवाद पास्टर दया साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये समय है, मैं 1 मिनट और लूंगा आपका कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रेवरेंड उदित सोना को बहुत सुंदर वचन के लिए। जैसा हमने रखा है कि हमारा जो मूल थीम है इन दिनों में वो विश्वास और आशा है, और अद्भुत वचन परमेश्वर ने दिया है। हम सब लाभान, हमारा ग्रुप, हमारे सब विश्वास, और बेटी को भी, हम अक्षता को भी धन्यवाद देते हैं सुंदर गाने के लिए। और आखिर जो अभी आपने वीडियो बनाया वो रिलीज किया, वी शैल ओवरकम, उसके लिए भी आपको बधाई और धन्यवाद देते हैं। और मैं श्रीमती रत्ना साहू को, श्री संजय डेविड को और पास्टर दया को विशेष धन्यवाद देता हूँ। आपने अगुवाई की है और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। और इस समय में विशेष जतिन को धन्यवाद देता हूँ, मिस्टर जतिन मसीह को और उनके छोटे भाई शाहुल मसीह को और बेटी सोनल को, कि उनके सहयोग से हम ये
मीटिंग कर पा रहे हैं, इसलिए आप सबको धन्यवाद। ये समय होगा कि हम एक दूसरे को अपना माइक ऑन करके हेलो बोल सकते हैं, और ये खास मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे को देखें। और प्रोफेसर हर्बर्ट साहब भी हैं, उनका भी स्वागत।